क्रिस्त राजा, मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। आप हैं सम्राट इस्राएल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के जो नाम पर आते वही धन्य राजा आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में आपकी महिमा निरंतर गा रही, और उनके गीत में निज स्वर मिला। चर चर हर सृष्टि भी है गा रही। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों बहनों, आज हम लोग होसाना रविवार मनाते हैं। हिंदी में खजूर इतवार कहता है, क्योंकि खजूर के साथ यीशु के स्वागत में यरूशलेम के युवक युवतियाँ और जनता उमड़ पड़े थे। आज के दिन हम होसाना रविवार के रूप में मनाते। होसाना का अर्थ है हो माने हम लोगों को, सा माने रक्षा करो, ना का अर्थ है हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हम विनती करते हैं कि आप आइए हमारी रक्षा करो, यही होसाना का अर्थ। आज के दिन हम उस 40 दिन आज पूरा कर देते हैं। 40 का आज 40वां दिन है, और आज से हम पवित्र सप्ताह होली वीक में एंटर करते हैं। होली वीक मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण एक सप्ताह है, क्योंकि जब ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, उस सृष्टि में यीशु मसीह उसका केंद्र बिंदु है, और यीशु के जीवन में केंद्र बिंदु है उनका पास्कल मिस्ट्री, जो हम कहते हैं उनके क्रूस पर मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, और पंतकुस्त का दिन प्रेरितों को उन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर प्रेरितों को नया ये जिम्मेदारी दी, कलीसिया का शुरू किया। यही है पास्कल मिस्ट्री। आज से हम उस महान रहस्य को, ईश्वरीय रहस्यों को मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण दिन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें ये अवसर मिला है। यीशु के साथ हम यात्रा करेंगे यरूशलेम की ओर। यीशु ओलीव पहाड़ से और बेथनी से शुरू किया था। ओलीव पहाड़ का एक घाटी है बेथनी, वहाँ से यीशु अपने शिष्यों के साथ एक गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर आया, और लोग उनके स्वागत में
उल्लास के साथ आए, उनके जय जयकार करने लगे। कहा कि यहूदियों का राजा आ रहा है, क्योंकि शांति का राजा है, इसलिए गधे पर बैठ कर आए। यहूदियों के बीच दो प्रकार का सवारी था यीशु के ज़माने में, एक गधा और दूसरा घोड़ा। घोड़ा लड़ाई करने वाले राजाओं का था, चौथा लोग घोड़े पर जाते थे। उसी दिन पिलातुस भी घोड़े पर आए थे, परंतु साधारण लोग गधे पर बैठ कर जाते थे। उनका सवारी उस ज़माने में गधे ही था। वो शांति का लक्षण है। और यीशु ने, जैसे जकरिया नबी और सफनिया के द्वारा ईश्वर ने जो भविष्यवाणी की उसको पूरा किया, और आज यीशु उल्लास के साथ आते हैं। हम जानते हैं कुछ दिनों के बाद यीशु ऐसे हो जाएगा, पिलातुस के शब्द में कहते हैं, देखो ये मानव है। यीशु मानवता के एक कुचले हुए मलबे के रूप में बदल जाएगा। ऐसे ही वो पवित्र सप्ताह का ये केंद्र बिंदु है, यीशु का क्रूस पर मरना। हम इस समारोह आज उल्लास के साथ शुरू करते हैं, और लोगों के सामने, यीशु के विरोधियों के सामने यीशु की मृत्यु एक प्रकार का न केवल अपमान रहा, उनको खत्म करने का एक चिन्ह रहा था, परंतु यीशु की मृत्यु हमारे लिए जीवन का अंत नहीं है। पुनर्जीवित होकर यीशु ने स्थापित किया कि आखिरी विजय उनका है। आइए आज इस समारोह भक्ति से मनाने के लिए हम अपने को तैयार करें कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करें, क्योंकि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मरे हैं, हमारे लिए मरे हैं। हमको ये मरना था पाप के प्रायश्चित के रूप में, परंतु यीशु ने हमारा पाप अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मरे और हमें बंधनों से मुक्त किया, हमारे लिए अपना रक्त बहाया। पूरे का पूरा मूल्य प्रभु ने हमारे लिए चुकाया है। इसलिए हम अपने को तैयार करें यीशु के साथ इस समारोह में भाग लेने के लिए। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। 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 क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन दया करो हम पर, दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। ये तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 7 तक। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे जो भी देखता है मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही आप उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उससे छुड़ाएगा। भजन अनुवाक्य। झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों के दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। भजन अनुवाक्य। अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु भक्तों उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों उसका आदर करो। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर
बुद्धि के तेज और दया को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति के संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 6 से 11 तक। पाठ का मूल सारांश है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने ख्रिस्त सबके हितकारी। पिता ने तब यश दान दिया है, नाम महान प्रदान किया है। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्या 14 से लेकर अध्याय 23 पद संख्या 56 तक। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोग से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ये ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इससे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया
कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुमसे बड़ा है वो सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वो सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है? वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज प्रदान किया है, इसलिए तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओगे पीवोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह पड़कने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु ईसा ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार ये अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वो पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु ईसा ने कहा, बस। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढाढ़स बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ईसा यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुआ था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उनसे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो?
ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियाँ लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु ये समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा? वे उनका अपमान करते हुए वे उनसे बहुत सी बातें करते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँगा तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सबके सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूँ। इस पर उन्होंने कहा, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है, हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे, हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता और अपने को मसीह राजा कहता। पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा में जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है,
उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा। वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद ईसा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वो ईसा से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री ज़ोर ज़ोर से ईसा पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बर्रब्बास शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राण दंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर आग्रह करते रहे कि इसे क्रूस दिया जाए, और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक कुरेने निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वो उसे ईसा के पीछे पीछे ले जाएं। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थीं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य हैं वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य हैं वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य हैं वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पगाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो और पगाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। वे ईसा के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने ईसा को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे,
इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। सतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थीं। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वो यहूदियों के अरिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया से आई थीं, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। भाई और बहनों, हमने यीशु के दुख भोग के बारे में अभी पवित्र सुसमाचार सुना है। यीशु ने हमारे लिए क्या किया, इस पर इन दिनों हम मनन करते आए। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है यशायाह नबी से पाठ। ये पाठ उन 4 गीतों में से है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम 4 पाठ सुनते हैं जो ईश्वर के दुख सगने वाले सेवक के बारे में है। पहला पाठ हमें अध्याय 42 में मिलेगा, दूसरा पाठ अध्याय 45 में मिलता है और तीसरा 50 में, जिसे आज हमने पाठ सुना है। और 14 जो गीत है वो यशायाह नबी का अध्याय 52 में मिलता है। आज के पाठ हमें सिखाता है, मैंने दुख सहने वाले ईश्वर का सेवक के बारे में जो गीत है, जो काव्य है, द सॉन्ग, ये एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में है जिनके दुख और पीड़ा के कारण जनता को आशीष कृपा प्राप्त होती है।
आयसिया नबी शायद ये नहीं जानते कि ये यीशु के बारे में है, क्योंकि वो प्रेरणा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो लिख रहा है। परंतु पवित्र आत्मा जानता है किसके बारे में लिख रहा है। और ये हम विश्वासी इसमें देखते हैं कि ये यीशु के बारे में है। यहूदियों में भी मतभेद है जिसके बारे में ये गीत लिखा गया है, परंतु ये गीत हमें समझाता है, जैसे आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है, वो हमारे लिए दुख सगा, वो चुप रहा, उनके साथ अपमान और उनकी निंदा की गई, ये हंसी का पात्र बना, परंतु इस सबों में वो चुप रहा था और अपनी जिम्मेदारी को जो दाऊद थे ईश्वर ने उनको दिया उसको पूरा करने के लिए सब कुछ उन्होंने निछावर किया। हम देखते हैं वो यीशु के बारे में जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए सब कुछ निछावर किया। और यीशु कॉन्शियसली मैंने सचेत रूप से जानबूझकर इस सग रहे हैं, क्योंकि संसार के उद्धार के लिए उन्हें एक करना है। क्योंकि पाप का प्रायश्चित ईश्वर के विरोध में जो पाप मनुष्य ने किया उसका प्रायश्चित मानव नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के विरोध में किया गया पाप का प्रायश्चित केवल ईश्वर ही कर सकता है। इसलिए ईश्वर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, हमारे पापों का प्रायश्चित अपने ऊपर उठाया और उन्होंने हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया है, इसलिए यीशु को सब कुछ निछावर करना पड़ा। आज के दूसरा पाठ में हम यही देखते हैं, जो फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र है। इस पत्र में ये एक गीत है, एक भजन है यीशु के बारे में, मुक्तिदाता यीशु के बारे में। आप पौलुस को फिलिपियों को लिखते हैं कि आप में वो मनोभाव होना चाहिए जो यीशु में है। यीशु ने हमारे प्रेम के कारण सब कुछ निछावर कर दिया। यदि भी वो ईश्वर था, उन्होंने ईश्वरीयता को छोड़ दिया और वहाँ कहते केनोसिस कहते इसको, सब कुछ त्याग दिया और शून्य बन गया। ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी सब शक्ति सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे जोगन अपने सुसमाचार में लिखते हैं, वो शब्द ने मांस धारण किया, मांस बन गया, वो दुर्बल मनुष्य बन गया। और इतना ही नहीं, पौलुस लिखते वो दास बन गया, गुलाम बन गया हमारे लिए। यीशु ने सब कुछ हमारे लिए निछावर किया, अपने मान सम्मान, अपने शरीर और सब कुछ हमारे लिए निछावर किया। और इसलिए जैसे पौलुस आज के पात्र में लिखेंगे, ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया, उनको मकान बनाया, उनको वो सम्मान दे दिया जो यीशु के नाम में सब लोग मुक्ति पाए। परंतु इसके लिए यीशु को बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ त्याग देना पड़ा। इन दिनों हम उन पर मनन करें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु के साथ क्या हुआ उन 2 दिनों में। हम देखते हैं कि अंतिम ब्यालू के समय यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया। यदि भी लूकस के सुसमाचार में नहीं दिया गया है कि यीशु ने शिष्यों को पैर धोया। जोगन के सुसमाचार में पढ़ते हैं यीशु ने शिष्यों को पैर धोया और इसके बाद यीशु ने उनके साथ अंतिम भोजन किया। उस समय यीशु ने रोटी लेकर उनको देकर कहा, ये मेरा शरीर है। और उन्होंने धाकरे से बड़ा कटोरा लेकर कहा, ये मेरा रक्त है। और शिष्यों ने इनको ग्रहण किया। जो शरीर हमारे लिए क्रूस पर दूसरे दिन शुक्रवार के दिन बलि चढ़ाया जाएगा, यीशु ने शिष्यों को दे दिया। और वो रक्त जो विधान का रक्त है, जो यहूदियों के लिए विधान, ईश्वर के साथ जो संधि है उसको विधान कहते हैं। पुराने व्यवस्था को हम पुराने विधान कहते हैं। वो सिनाई पर्वत पर ईश्वर के साथ उन्होंने किया था। वो बकरों का रक्त के द्वारा, रक्त में जीवन है। यहूदियों का ये विश्वास है रक्त में जीवन है। और ये रक्त जो विश्वासी गुड़ पर छिड़का जाता है, अब वेदी पर छिड़का जाता है, तो वेदी में प्रसन्न, जो वेदी में जो ईश्वर की उपस्थिति है और उपस्थिति से विश्वासी जुड़े जाते हैं। अभी एक रक्त का हो गया है उनके साथ एक रिश्ता, एक जबरदस्त रिश्ता बनाया जाता है। वही विधान हमें ईश्वर का पुत्र पुत्रियम बना देता है। और यीशु का रक्त हमें ईश्वर के पुत्र और पुत्रियम बना देने वाला वो विधान है।
और यीशु ने इसके लिए अपने को सब कुछ सहना पड़ा। आज के सुसमाचार में देखते हैं यीशु के बारे में, यीशु अपने शिष्यों के साथ ये करने के बाद उनको चेतावनी भी दिया कि तुम में से एक आज मेरे साथ विश्वासघात करेगा। परंतु शिष्यों का दिमाग में हमसे कौन बड़ा है कौन छोटा है इस पर वाद विवाद चल रहा। खाने का टाइम में ये लोग सोचते कि हम कहाँ बैठेंगे, यीशु के निकट बैठेंगे या सब लोग कुर्सी पाने की चक्कर में है। इंसान तो यही होता है, स्वार्थी रहता है। और ये भी इस ऐसे संदर्भ में यीशु उनके साथ सब कुछ समझा दे गए हैं, उनके साथ जो होने वाला है, तब ये लोग कुर्सी के पीछे पड़े हैं। यीशु ने कहा तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना है, ये तो दुनियाई भी बात है, तुम लोग अलग है। और कलीसिया में भी हम देखते हैं जो यीशु से जुड़े जाते हैं वो कुर्सी के पीछे नहीं जाता, वो सब कुछ अपने समर्पित कर देते सेवा के लिए। यीशु ने यही दिया। और यीशु अपने 2-3 शिष्यों के साथ जाते हैं गतसेमनी बागान में, जो जैतून पहाड़ के नीचे घाटी पर होता है। वहाँ पर यीशु प्रार्थना के लिए जाया करते थे, इसलिए जुदास भी जानता था। यीशु ने पहले कह दिया था पेतरुस मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, और ये पेतरुस घमंड मार बोल रहे कि मैं कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करूँगा, मैं आपके लिए मरूँगा सब कुछ। वो वादा करते, बच्चे भी कभी कभी ऐसे करते। पेतरुस अपने को एक बच्चे के जैसा व्यवहार किया था। और ये पेतरुस साथियों को यीशु ले गया गतसेमनी में प्रार्थना करने के लिए, और उनको कहा इधर बैठो प्रार्थना करो। और यीशु आगे जाकर पिता से प्रार्थना कर रहे, अनुरोध कर रहे, पिता आपके पास और कोई रास्ता है, ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। पिता के पास और कुछ रास्ता होगा, क्योंकि यीशु जानते हैं ये प्याला पीने का अर्थ उनको आखिरी बूंद तक रक्त बगाना है, क्रूस पर मरना है, दारुणमय मृत्यु का सामना करना, अपनाना है, अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देना पड़ता है। ये सोचकर यीशु इतना घबरा गए कि उनका खून पसीने के रूप में बाहर निकलने लगा। अब पिता से बातचीत करने वक्त आत्मा का जो अभिषेक उन्हें मिला, स्वर्गदूतों ने उनको समझाया कि आपको एक प्याला पीना ही है, मानव मुक्ति के लिए आपको सब कुछ समर्पित करना है। इसलिए यीशु उस समय ग्रहण करते, पिता तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। तभी से यीशु एकदम शांत हो गए हैं, और ये अभी से हिम्मत के साथ आगे चलते हैं। उनको कोई घबराहट नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। हम जानते कैसे कैसे यीशु को यहूदियों ने पकड़ कर ले गया। जुदास जिनको यीशु के साथ 3 साल रहा था, वो 30 सिक्के के लिए यीशु को बेच दिया, विश्वासघात कर दिया और यीशु को पकड़वाया। आज जाते पेतरुस यीशु का तिरस्कार करते, यीशु के साथ रहने वाले और यीशु के लिए लड़ने के लिए तैयार पेतरुस भी अब ये नौकरानी के सामने कर रहे थे, मैं उनको जानता नहीं। ये पेतरुस आकर वो पश्चाताप करते रोते हैं। और हम जानते हैं जुदास भी, उनका दिल में भी दुख आया, परंतु वो पश्चाताप नहीं करता, वो जाकर आत्महत्या कर देता है निराश होकर। हमें से ये सब नमूना है। हमको यीशु के साथ इन दिनों में अपना समय व्यतीत करना है, और हमें भी यीशु के साथ जैसे पेतरुस या जुदास दूसरे साथी लोग या यहूदी प्रमाणी लोग, उनका पुरोहित लोग या पिलातोस या कायफास या हेरोद, हमें इन लोगों के साथ इन दिनों बिताना है। वह हमें से हर एक इसका रोल ले ले, आप समझ ले हम क्या कर रहे हैं। ये पवित्र हफ्ता हमारे लिए एक नवीकरण का हफ्ता है। हम जानते हैं यीशु को खींच के लोग जाते हैं, पहले पिलातुस के पास, इसके बाद हेरोद के पास, उसके सबसे पहले महायाजक के पास। यीशु को लोग यरूशलेम के, क्योंकि इन लोगों का घर, पिलातुस का घर एक जगह अलग है, महायाजक का घर अलग है, और हेरोद का घर अलग है। यीशु को वो पूरे रात ये लोग ले जाकर, और यीशु को वो लोग ऐसे अपमान करते हैं। उनके साथ हम जानते हैं उनको राजा के रूप में वेश पहनाया और कांटों का मोड़ बनाकर उनके सिर पर वो मार दिया। उनको थप्पड़ मारते कहते हैं कि बोलो अब कुछ ने तुम्हें थप्पड़ मारा है। यीशु के साथ इतना अपमान लोग करते हैं और ये चुप रहते हैं। जैसे इसियास ने भी एक जगह कहते हैं कि वध के लिए ले जाने वाले बकरे के जैसा वो चुप रहा था। हम यीशु के साथ जाइए, और हम जानते कि वो उन लोगों के सामने एक
ऑप्शन लगा। पिलातुस ये थी भी रोमी है, रोमी राज्यपाल है, रोमियों लोगों के सामने कानून व्यवस्था होती है, संसार के कानून व्यवस्था रोमियो ने दिया था, परंतु पिलातुस उसका पालन नहीं करते, घबरा करते रहते। उनके कुर्सी बचाने के लिए उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया और इसलिए उन्होंने कहा मैं अपराधी बराबस को छोड़ दे या यीशु को छोड़ दे। वो यीशु के साथ एक क्रय विक्रय होने लगा और वो लोग बराबस को चुना और यीशु को क्रूस देने का निर्णय किया। असली में बराबस का अर्थ क्या है? बार मैंने पुत्र, अब्बास में ये पिता, पिता का पुत्र, असली पिता का पुत्र यीशु है, अपने पिता ईश्वर का पुत्र। वो बराबस के बदले क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए। हम ये सब समझ ले कि क्या यीशु के साथ हुआ है। इस पुण्य सप्ताह हमारे लिए केवल मनोरंजन का नहीं, यीशु का अनुकरण करने का समय है। जीवन को इस दृष्टि से देखने का है, मेरे पाप का असर क्या है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे, नंगे होकर, सबों के सामने अपमानित होकर। ये समझ ले कि पाप का असर क्या है। ये सप्ताह हमारे लिए परिवर्तन का समय है, जीवन परिवर्तन। ये वरदान हम प्रभु से मांगे। आइए हम प्रभु के साथ हमारे समय बिताइए। हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और इसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों तथा मृतकों को न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे मित्रों, पास्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सके। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों और सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि ये आपकी कलीसिया तथा लोगों की सेवा अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पवित्र दाहिना हाथ बढ़ाकर सभी मरीजों और उनकी दवाइयों को स्पर्श एवं आशीष दीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम मातृधाम आश्रम परिवार में रहने वाले सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें एवं अन्य सभी सेवाकर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर स्वामी जी के ऊपर आपकी आशीष हो, जिससे वे जल्द चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी बेरोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष उन पर बनी रहे, आप उन पर धीरज प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान से भर दीजिए, जिससे देश का संचालन अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर।
क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सगायदा प्राप्त करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं और कहते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और धरा। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और धरा। प्रभु के नाम पर
आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन पावन पावन, प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए ये प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एवजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर प्रभु का ईश्वरगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर अब दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सागस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना यीशु ख्रिस्त जो हमारे लिए क्रूस पर मरे। इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर सकते मैं आनंद जीवन प्रदान करिए। सुन ले तू मेरी
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपकारों से प्रेषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। सिर झुकाइए, आशीष के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके। ये प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरी करुणा के गीत गाती रही हूँ, गाती रहूँगी। मैं तेरी करुणा के गीत पीढ़ी से पीढ़ी तलक हर युगों में, पीढ़ी से पीढ़ी तलक हर युगों में तेरी सच्चाई जताती रहूंगी। मैं तेरी करुणा के गीत गाती रही हूँ, गाती रहूंगी। मैं तेरी करुणा के गीत। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की।